बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृति विनोदिनी में दूसरा पाठ प्रेलिका। प्रेलिका का अर्थ है अर्थात पहेली। पहेलियाँ ये होती हैं जो हमारा ज्ञान को बढ़ाती हैं और ज्ञान को बढ़ाने के साथ साथ हमारा मनोरंजन भी करती हैं। प्रेलिका अर्थात पहेली। पहेलियाँ ज्ञानवर्धन के साथ मनोरंजन का साधन भी होती है। प्रेलिकाओं में जानबूझकर ऐसे शब्द प्रश्न रखे जाते हैं जिससे सामने वाले की बुद्धि की परीक्षा हो सके। इसलिए प्रेलिका का अर्थ है कूटार्थ या गूढ़ार्थ प्रश्न। प्रेलिकाओं में कहीं एक अक्षर हटाकर, कहीं अक्षर बदलकर तो कहीं अतिरिक्त अक्षर डालकर प्रश्न किए जाते हैं। कहीं श्लोक के भीतर ही उत्तर दिया जाता है। प्रस्तुत पाठ में हम संस्कृति की कुछ प्रेलिकाओं का अध्ययन करेंगे। इन्हें पढ़कर आप स्वयं देखेंगे कि प्रेलिकाएँ किस प्रकार एक साथ ज्ञान संवर्धन और मनोरंजन करती हैं। तो पहली है अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुखः स्फुटवक्ता च यो जानाति स पंडितः। दूसरा लफ्ज पहली है एक चक्षुर्न काको अयम बिलम इच्छन्न पन्नगः क्षीयते वर्धते चैव न समुद्रो न चंद्रमा वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः त्वगवस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलम च बिभ्रन्न घटो न मेघः। चौथा वाला है कम संजघान कृष्ण हो का शीतल वाहिनी गंगा के दार पोषणता कम बलवंतम न वादते शीतम। तो पहले का अर्थ देखिए, अपदों का अर्थ होता है बिना पैर के। पद माने पैर और माने नहीं, बिना पैर के। दूरगामी, दूरगामी माने जाता है। बिना पैरों के है फिर भी दूर तक जाता है। चौ साक्षरो, साक्षरो का अर्थ है पढ़ा लिखा अर्थात अक्षर ज्ञान वाला। न च पंडित, अक्षरों का ज्ञान वाला है किंतु विद्वान नहीं है। पंडित का अर्थ यहाँ पर है विद्वान। दूर तक जाता है बिना पैरों के है। अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडित, बिना पैर के है फिर भी दूर तक जाता है। चौ साक्षरो, अक्षरों का ज्ञान वाला है अर्थात पढ़ा लिखा है। न च पंडित, लेकिन विद्वान नहीं है। अमुख, बिना मुख वाला, बिना मुख वाला है। स्फुट वक्ता, फिर भी स्पष्ट बोलता है। च यो जानाति स पंडित, जो इसको जानता है या जो इसके विषय में जानता है वही विद्वान व्यक्ति है। तो क्या है इसका अर्थ? पत्र। इस पहले का उत्तर है पत्र, क्योंकि पत्र बिना पैर के दूर तक जाता है और अक्षरों से युक्त होता है किंतु विद्वान नहीं होता है और मुख रहित होता है। फिर भी जो उसको पढ़ता है स्पष्ट बोलता है। समझ गए होंगे। दूसरा है एक चक्षुर्नो, एक माने एक, चक्षु माने आँख, एक आँख वाला है। काको अयम, लेकिन कौवा नहीं है। एक आँख वाला है लेकिन कौवा नहीं है। बिलम छिन्न हो, बिल में जाता है। बिलम इच्छन हो, बिल में जाने की इच्छा रखता है। न पन्नग हो, लेकिन पन्नग का अर्थ है सांप, लेकिन सांप नहीं है। एक आँख वाला है लेकिन कौवा नहीं है। बिल को जाना चाहता है लेकिन सर्प नहीं है। क्षीयते वर्धते चैव न समुद्र चंद्रमा, क्षीयते में घटना, वर्धते में बढ़ना, घटता और बढ़ता है। न समुद्र चंद्रमा, लेकिन समुद्र भी नहीं है, चंद्रमा भी नहीं है। एक आंख वाला है लेकिन कौवा नहीं है, कौवे के बाद एक ही आंख होती है। विलम छिन्न, बिल में जाना जाता है। कौन जाता है बिल में? सांप। बिल में जाना चाहता है लेकिन सांप नहीं है। क्षीयते वर्धते, क्षीयते में घटता है, वर्धते में बढ़ता है। घटता और बढ़ता है लेकिन न समुद्र न चंद्रमा,
लेकिन समुद्र भी नहीं है, चंद्रमा भी नहीं है। तो क्या हो सकता है फिर? उसका उत्तर है सुई। क्योंकि इसमें एक छेद होता है, अर्थात एक आंख होती है, और सिलाई करते समय वस्त्र के जब प्रवेश करती है तो तब वह घटती बढ़ती है। ठीक हो गया। और जब अंदर वस्त्र के अंदर जाती है तो वो घट जाती है, और जब बाहर आती है तो वह बढ़ जाती है। इस प्रकार इसका उत्तर है सुई। तीसरी पहेली है, वृक्षाग्रवासी वृक्षधन अग्रधन वासी। वृक्षाग्रवासी वृक्ष के आगे वाले भाग में रहता है। वृक्ष के आगे वाले भाग में रहता है। न चौ पक्षी राजो, लेकिन पक्षियों का राजा नहीं है। आपने देखा होगा कि पक्षियों का राजा हमेशा वृक्ष के अगले वाले भाग में ही रहता है। वृक्षाग्रवासी वृक्ष के आगे वाले भाग में रहता है, अर्थात चोटी में रहता है, लेकिन पक्षियों का राजा नहीं है। त्रिनेत्रधारी 3 आंख वाला है, 3 नेत्रों को धारण करता है, लेकिन शूल पाणी का अर्थ है यहाँ पर शिवजी। त्रिशूल को हाथ में धारण करने वाला त्रिशूल पाणी, लेकिन शिवजी नहीं है। 3 आंख वाले है लेकिन शिवजी नहीं है। त्वक वस्त्रधारी, त्वक में होता है छाल, छाल के वस्त्रों को धारण करने वाला है। न च सिद्ध योगी, लेकिन सिद्ध योगी नहीं है। और जलम च बिभ्रन्न घटुन मेघो, जल से भरा हुआ होता है। जल से भरा हुआ होता है, अर्थात अपने अंदर जल को धारण करता है, लेकिन घट माने घड़ा, मेघ माने बादल, लेकिन घड़ा भी नहीं है और बादल भी नहीं है। तो क्या होगा फिर? इसका उत्तर है नारियल। क्योंकि नारियल वृक्ष के सबसे आगे वाले भाग में रहता है और उसके 3 नेत्र होते हैं, और वह बाहर से छाल के से ढका होता है और उसके भीतर जल होता है। ठीक हो गया। अगला है, कम संजघान कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा। कम संजघान कृष्ण, कृष्ण ने किसको मारा? किसको मारा फिर? कृष्ण, कंस को। इसका उत्तर इसमें छिपा हुआ है। कम संजघान कृष्ण, कृष्ण ने किसको मारा? उत्तर है कंस। का शीतल वाहिनी गंगा, और कौन शीतल वाहिनी गंगा वाली है? अर्थात इसका कौन उत्तर, क्या उत्तर है? काशी। फिर है केदार पुरुषता। केदार पुरुषता, कौन पत्नी के पोषण करने में लगे हैं? कौन पत्नी के पोषण करने में लगे हैं? कम बलवंतन वातिशितम, किस बलवान को ठंड पीड़ा नहीं पहुंचाती है? किस बलवान को ठंड पीड़ा नहीं पहुंचाती है? उत्तर है कंबल। कम संजघान कृष्ण हो, कृष्ण ने किसको मारा? कंस को। का शीतल वाहिनी गंगा, गंगा कहाँ शीतल है? काशी में। कहाँ शीतल है? काशी में। केदार पुरुषता, कौन पत्नी का पोषण करने वाले हैं? केदार पुरुषता। इसका उत्तर होगा केदार पुरुषता। कम बलवंतम वातिशितम, कौन ठंड को रोकता है? उत्तर है कंबल। तो बच्चों इसको बार बार पढ़िए, ध्यान से देखिए और सुनिए इसको आराम से। ओके।